नमस्कार, मीडिया फॉर नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। इस वक्त हम मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल के रईमा गांव में हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो एक्स मुखिया भी हैं और उनका पूरा नाम है अग्निदेव पासवान। इसके साथ ही और जन स्वराज प्रशांत किशोर के विचारधारा को काफ़ी पास से काफ़ी करीब से देखते आए हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। इसके साथ जन स्वराज में इनकी भागीदारी की बात करें तो भागीदारी में जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, कार्यकारिणी में ये एक सदस्य है। इसके साथ ही SC ST के लिए अनुमंडल के जो हैं कार्यभार भी संभालते हैं। तो आपका स्वागत भी है और स्वागत के साथ ही पहला सवाल कि बिहार की समसामयिक राजनीति कैसी है, कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैडम आप दोनों आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप आए हैं और मीडिया प्रभारी के माध्यम से आप लोग को सूचना देना चाहता हूं। जो भी राजनीति के लोग थे इससे पहले वो सराहनीय लायक नहीं है। वो लोग जो है सो इस हम 24 साल राजनीति में रह करके RJD को भी देखें, उसके बाद JDU को 15 साल रह करके देखें। ये सब में किसी भी प्रकार को कोई भी कंप्लेन किए, सामाजिक से लेकर के अनुमंडल स्तर से लेकर के जिला स्तर तक अभियान चलाए, किसी ने मुझे हम लोग को साथ नहीं दिया। राजनीति में केवल वोट बांट से मतलब रखे हुए हैं BJP वाले, JDU वाले और RJD वाले, और कांग्रेस का तो कहीं हम लोग को कहीं कोई चर्चे नहीं चलता। तो इसलिए हम लोग जो है जो सच्चाई के राह पर आज का समय जो है हम लोग को सो बहुत शुभ का दिन है। और ये शुभ दिन जो प्रशांत किशोर जी को हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कि जब अंग ही किसी पार्टी को नहीं रहेगा, रीढ़ का हड्डी ही नहीं रहेगा, तो हम एक एक कार्यकर्ता से आह्वान करते हैं इस चीज़ के लिए। जो भी पार्टी के आदमी थे, हम भी JDU से थे, महासचिव, जिला महासचिव थे, उपाध्यक्ष से आपको ये ब्लॉक स्तर पर जो RJD का उपाध्यक्ष थे, तो किसी से हम लोग को संतुष्टि नहीं हुई। आज जिस राह पे हमारे जो राह दिखाने वाले आए हैं बिहार में, हम सभी जनता से अपील करते, पूरे बिहार वासियों से, जो इस जन स्वराज में जुड़िए और जो भी जुड़ गए हैं उसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जो करो मरो करके नारा इस चीज़ में लगा दीजिए। जो आने वाला 2025 में जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने दावा किया है, उस दावा को सफल किसी कीमत पर हम लोग बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज का उद्देश्य क्या है? प्रशांत किशोर और जन स्वराज का उद्देश्य यही है, जो एक तो अभी पार्टी नहीं बनी है, पार्टी बनने के बाद जो 5 ठो मैटर जो है प्रशांत किशोर जी रखे हुए, शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, और उसके बाद जो है सो ज़मीनी लेकर के किसानों को हित के लिए जो कर रहा है, ऐसी समझ हमारे बिहार के अंदर में गांव-गांव में हो जाए। जो इसके लिए अभियान हमारे प्रशांत किशोर जी ने चलाए है। एक महात्मा गांधी के समय में जो हम लोग बुक पढ़े हुए थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन, तो हम लोग यही चाहते हैं जो दूसरा पार्टी के लोग हैं, जो जब हम लोग जन स्वराज से जुड़ गए हैं, तो यही कहते हैं सभी पार्टी को, जब 243 सीट पे दावा किए हैं तो दावा करके जीत के दिखा देंगे। और सभी पार्टी को कहते हैं बिहार छोड़ करके अपना दिल्ली बम्बई चले जाए कमाने के लिए। बिहार में एक बड़ी समस्या है, वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम जो है सबसे बड़ी समस्या होती है जातिवाद। तो प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के माध्यम से इस जातिवाद को कैसे मिटा पाएंगे और जनता को कैसे समझा पाएंगे कि नहीं, जातिवाद से ऊपर उठना है? रहा मुद्दा जातिवाद के लिए, तो जातिवाद के मुद्दा को लेकर के जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके तहत अब हर जगह जो सो हमारे प्रशांत किशोर जी जाएंगे इस चीज़ को समझाने के लिए। तो हम लोग बिहार स्तर पर, जिला स्तर पर या अनुमंडल या ब्लॉक स्तर पर अभियान समिति चुने गए, उसको लेकर के आगे हम लोग बढ़ाएंगे। किस तरह को जनता को ही बढ़ाएंगे। जातिवाद लेकर के चुनाव अगर लड़ोगे तो फिर पिछड़ा ही राज रह जाएगा। इसलिए सब एकजुट हो करके, एकजुट। क्या लगता है
से मिटा देगा। अगर सही बुझ समझ जाएंगे जनता तो जरूर उठ जाएगा और उठना चाहिए। जनता को कहते हैं जातिवाद छोड़िए, जातिवाद छोड़ करके इस अभियान में शामिल होइए। जो आदमी आपको 2 साल से पदयात्रा पे हैं, वो आदमी आप ही के भलाई के लिए चल रहे हैं। और जातिवाद में अगर रहिएगा तो उस सदा के लिए जो है सो आप में रहिएगा, कभी भी आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए जातिवाद को खत्म तो कर हम लोग सारे यहाँ का वोटर मिलकर। अभी तो पार्टी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे प्रशांत जो आपके सूत्रधार है जन स्वराज के, उन्होंने जैसे बताया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी की घोषणा होगी। खैर ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 243 सीट विधानसभा की है बिहार में, तो प्रशांत किशोर जी किसके साथ गठबंधन में इस 243 सीट पे लड़ने वाले हैं, या स्वेच्छा से अकेले लड़ने वाले? देखिए, स्वेच्छा से जिस तरह से दावा किए हैं हमारे प्रशांत किशोर जी ने, उस दावा के लिए जो है सो हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अगर हम लोग को यदि गठबंधन में रहना चाहते हैं तो न तो हम जदयू छोड़ते हैं और न तो आरजेडी छोड़ते। कोई भी कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग आए हैं इस पार्टी में ज्वाइनिंग करने के लिए, इसलिए कि इस सुझाव को यदि हम लोग कार्यकर्ता मिल करके देंगे तो उतना भार हमारे प्रशांत किशोर जी पर लड़ने वाले हैं। अकेले अपने बलबूते पर लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाने के लिए भी तैयार हैं। जो भी कैंडिडेट हो अपने दम पर लड़ाने के लिए तैयार है। जो उनको जिस चीज का समस्या होंगे हमारे प्रशांत किशोर जी देंगे। महिलाओं की क्या भागीदारी होने वाली है इसमें, क्योंकि महिलाएं राजनीति में भी और शिक्षा में भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाएं कहीं ना कहीं बिहार में थोड़ी सी नीचे है। हम लोग को महिलाओं को ऐसा है, जो हम लोग राजनीति में है, मर्द होकर के राजनीति में है, तो महिलाओं लोग को अपना अपना ये विचार दे। अपने घर के जो भी राजनीति में आए हैं, पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हम ले जाते हैं। तो जब तक वो अपने घर में जो महिला को इस चीज़ को सुझाव नहीं देंगे, जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने बोला है, जो हर एक महिला को रोजगार मिलेगा। पर राजनीति में आगे भागीदारी मिलना चाहिए। राजनीति में एकदम मिल रहा है, अब मिलेगा। प्रशांत किशोर जी के जो है सो राजनीति में महिला को जिस तरह से दूसरे पार्टी बोलता है 50%, यहाँ तो देखता है 200% नहीं महिला को भागीदारी रहता है। लेकिन हमारे जो प्रशांत किशोर जी ने दावा किए हैं, जो महिला को जितना भागीदारी होगा उसको हम विधानसभा में लाएंगे सीट देकर। ठीक, आखिरी सवाल प्रशांत किशोर से उन पे कुछ अगर आपको कहना होगा प्रशांत किशोर के बारे में और जन स्वराज के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? व्यक्तित्व के बारे में जो हम लोग देखे हैं पूरे भारत में, उसका व्यक्तित्व है जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत छवि वाले आदमी है और विचारधारा जो लेकर के चले हैं उसमें भी बहुत आगे हैं। बहुत लंबे समय से देखते आ रहे, सुनते थे पहले, लेकिन ऐसा अभियान जो चलाए हैं, ऐसा नेता हम लोग को चाहिए बिहार के अंदर में। जो बिहार को जिस तरह से 28वां और 27वां राज्य में गिनती जा रहा है, और हमारे प्रशांत किशोर जी ने खुला चुनौती लिखित रूप में, आज तक कोई नेता नहीं हुआ जो लिखित रूप में देने जा रहा है। जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने दावा करके लिखित रूप में दे रहे हैं, जो अभियान में हम जा रहे हैं उस अभियान में हम लिखित के साथ दे रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़िए। बात करने के लिए आपका शुक्रिया।